अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, नवंबर की 28 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी आज 5वें रोज में दाखिल हो गई है और तवक्को है कि वो कैदियों और यरगमालियों के मजीद तबादले करेंगे। इसराइल ने वादा किया था कि वो 4 दिन के मुआहदे के बाद हर 10 इजाफी यरगमालियों की हमास की जानिब से रिहाई के बदले में 3 गुना फलस्तीनियों को इसराइली जेलों से रिहा करेगा और जंगबंदी में 1 दिन की तोसी करेगा। हमास ने तस्दीक की है कि उसने इन्हीं शराइत के तहत 2 दिन की तोसी पर इत्तेफाक किया है। कतर ने तोसी पर बातचीत में मदद की है, जबकि अमरीका ने जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बयान में कहा है कि जंग में वक्फे गजा की पट्टी में मसाइब का शिकार मासूम शहरियों के लिए इजाफी इंसानी इमदाद में नुमाया इजाफे का बाइस हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका उस वक्त तक अपनी सिफारती कोशिशें नहीं रोकेगा जब तक कि हमास के हाथों तमाम यरगमालियों को रिहा नहीं कर दिया जाता। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जॉन कर्बी ने कहा कि हम यकीनी तौर पर यह देखना चाहेंगे कि तमाम यरगमालियों की रिहाई तक उसमें मजीद तोसी की जाए। इब्तदाई 4 दिनों में मजमूई तौर पर 50 इसराइली यरगमालियों और 150 फलस्तीनियों को रिहा किया गया। उधर महकमा खारजा के एक सीनियर एहलकार के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने पीर के रोज ब्रसल्स में नेटो के इजलास में शिरकत की और बुध को देर गए इसराइल और मगरबी किनारे का दौरा करेंगे। चीन ने पीर को कहा कि उसके आला सिफारतकार वांग यी बुध को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें इसराइल और हमास तनाज़े पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबिन ने सहाफियों को बताया कि चीन को उम्मीद है कि मुज़ाकरात तवील जंग बंदी और लड़ाई के खात्मे और गजा में इंसानी बहरान को खत्म करने का बाइस बनेंगे। सीनियर अमरीकी हुक्काम ने बताया है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के दौरान गजा में इमदाद भेजने के लिए अमरीका मंगल से 3 फौजी तैयारे मिस्र भेज रहा है। 7 अक्टूबर को तनाज़ा शुरू होने के बाद अमरीकी फौज की तरफ से खुराक, तिब्बी सामान और मौसम सरमा के लिए दीगर जरूरी सामान ले जाने वाली ये पहली इमदादी परवाजें हैं। इन परवाजों से 1 रोज कबल सदर जो बाइडन ने ऐलान किया था कि वो आर्जी जंगबंदी को गजा में मजीद इमदाद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस वक्फे को मजीद तूल देने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें जारी हैं। गजा में इंसानी बहरान के बदतर होने की निशानदेही करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल और हमास में आर्जी जंगबंदी के बजाय इंसानी बुनियादों पर लड़ाई मुकम्मल तौर पर बंद करने पर जोर दिया है। फरीक़ैन में यरगमालियों और कैदियों की रिहाई, गजा में इमदाद पहुंचाने की इजाजत और जंगबंदी का मुआहदा अमरीका, मिस्र और कतर की मदद से हुआ था। 4 रोज की आर्जी जंगबंदी में इब्तदाई तौर पर अब 2 दिन की तोसी की गई है। यूक्रेन की फौज ने मंगल को कहा कि रूसी अफवाज ने रात भर फजाई हमले किए हैं, जिसमें एक मिसाइल ने ज़ापोरिज़िया इलाके को निशाना बनाया। ज़ापोरिज़िया की इलाकाई फौजी इंतजामिया ने टेलीग्राम पर कहा है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मिसाइल से एक दुकान को नुकसान पहुंचा और एक शख्स जख्मी हुआ। यूक्रेन की फौज ने मंगल को यह भी कहा कि उसके फजाई दिफा ने रूसी हमलावर ड्रोन को तबाह कर दिया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टॉल्टनबर्ग ने मंगल को कहा कि वो पूरे एतमाद हैं कि वाशिंगटन में सियासी रुकावट के बावजूद अमरीका यूक्रेन को हथियारों की फराहमी जारी रखेगा। अमरीका ने रूस के हमले के बाद से यूक्रेन को
$40 बिलियन से ज्यादा की सिक्योरिटी इमदाद फराहम की है और जब तक जरूरी हुआ कीव की हिमायत का वादा किया है। लेकिन रिपब्लिकन्स की मुखालिफत ने अमरीकी इमदाद के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है। स्टोल्टनबर्ग ने ब्रसल्स में नेटो के वज़राए खारजा के इजलास में कहा कि मुझे यकीन है कि अमरीका हिमायत जारी रखेगा, क्योंकि ऐसा करना अमरीका की सलामती के मफाद में है और हम सब ने इमदाद जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। यूरोपीय यूनियन इस वक्त हंगरी की मुखालफत के बावजूद यूक्रेन को मुसल्लह करने के लिए अपनी तवील मुद्दती हिमायत के मंसूबे पर इत्तेफाक के लिए जिद्दोजहद कर रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत ओपन कोर्ट में करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे आसिम अली राना के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मंगल को साइफर केस की समाअत की तो अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश नहीं किया गया। ताहम मंगल को अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने अदालत को बजरिया खत बताया था कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इमरान खान को पेश नहीं किया जा सकता, जिस पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने एतराज किया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट के खत की रोशनी में 1 दिसंबर से अडियाला जेल में ओपन ट्रायल होगा और जो भी ट्रायल देखने की ख्वाहिश रखता है उसे इजाजत होगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान भी जिंदगी के कई शोबों में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल बढ़ाने की जानिब कदम बढ़ाता नजर आता है। हाल ही में इस्लामाबाद के एक अस्पताल ने सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए चीन की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहूलत हासिल कर ली है। हुकूमत पहले ही कौमी मसनूई ज़हानत की पॉलिसी सन 2022 का मसवदा तैयार कर चुकी है, जिसका मकसद पाकिस्तान को डिजिटल मईशत और माशरे की तरफ फाल करने की तैयारी बताया जाता है। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने इस मसले पर गुज़श्ता हफ्ते बात करते हुए कहा था कि दुनिया को साइबर स्पेस और मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजीज के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए कानूनी तौर पर पाबंद फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है, जिसके लिए बैनुल-अक़वामी ताउन जरूरी है। अफगान हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत के ज़ेर एहतिमाम 4500 अफगान तालिब इल्मों के लिए वज़ाइफ का एंट्री टेस्ट दिसंबर सन 2023 में किसी वक्त मुनक़िद किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान में मुकीम कई अफगान तालिबात ने उम्मीद जाहिर की है कि वो ये वज़ाइफ हासिल करके अपनी आला तालीम जारी रखेंगी। दुनिया भर में मौजूद सिख मत के मानने वालों ने पीर को बाबा गुरु नानक देव जी की 554वीं सालगिरह मनाई। भारत की रियासत अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में जन्मदिन की तकरीबात का इनेकाद किया गया। गुरु नानक देव जी 1469 में आज ही के दिन पाकिस्तान के शहर लाहौर से 80 किलोमीटर दूर वाकई शहर नानकाना साहब में पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम जिला नारोवाल के इलाके करतारपुर में गुजारे थे। सिख मत के बानी और पहले गुरु बाबा गुरु नानक करतारपुर में दफन हैं। उनका इंतकाल 1539 में करतारपुर ही में हुआ था। भारत में हुक्काम ने 12 नवंबर से सुरंग में फंसे 41 कारकुनों तक रसाई हासिल कर ली है। जुम्मे के रोज ड्रिलिंग मशीनों में खराबी के बायस दस्ती औजारों से खुदाई का आगाज किया गया और तकरीबन 1 दर्जन लोगों ने मुसलसल हाथों से खुदाई जारी रखी और बिलाखिर सुरंग में फंसे कारकुनों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। कुछ ही देर में तिब्बी टीमें उनकी सेहत का जायजा लेंगी। बाहर मौजूद कारकुनों के खानदानों ने खुशी का इजहार किया। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं।
اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔